अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड की स्पेशल ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप T20 के हवाले से बहुत बहुत मुबारक सारी कौम को। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मैच खेले पाकिस्तान टीम ने, तीनों जीते। आज के मैच में आसिफ अली की शानदार परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तमाम तर शोबों में आउट क्लास किया। आज ऐसा लगा कि टक्कर का मैच है और अफगानिस्तान ने इंतहाई शानदार तरीके से एक पाकिस्तान के मुकाबले में इनएक्सपीरियंस टीम होके उसने बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान को पकड़े रखा और कोशिश की कि पाकिस्तान के लिए ये मैच आसान मैच ना हो। और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि टेस्ट हो गया। पाकिस्तान अगले मरहले में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई आज, कहाँ कहाँ पर बेहतरी हो सकती है। हसन अली के बारे में आज फिर मैं कुछ बात करूँगा। आसिफ को भी बहुत मुबारक, हमें भी मुबारक। आसिफ अली पर काफ़ी सारे लोग मुझे ख़ुद भी ये कहते हैं फेसबुक पर भी और दीगर सोशल मीडिया पर कि आप तनकीद करते हैं, तो मैं ये कहता था कि मैं तनकीद नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आसिफ अली को बहुत चांसेस में उसे प्रूफ करना पड़ेगा। वर्ल्ड कप पर जाने से पहले भी मैंने ये कहा था कि आसिफ अली को वर्ल्ड कप में जो सिलेक्शन हुई है वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हुई है कि वो सीनियर कैंपेनर है टीम का, उसको अब पे बैक करना होगा। काशिफ शबीर, सैरिश जमील हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों के साथ साथ आज हमें ज्वाइन किया है स्पेशली शोएब जट ने, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम तर लोगों ने जानते हैं, एंकर पर्सन हैं। तमाम तर लोग कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का बहुत। शोएब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, पूरी कौम की तरह। यकीनी तौर पे आप भी खुश होंगे। यार बहुत खुश हूँ शोएब। इससे पहले कि कोई बात करें, मेरा ख्याल है कुछ छक्के दिखा दें आसिफ अली के, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ले जी, दिखाइए छक्के आसिफ अली के। Behind square, goes high, goes hard, goes handsome, over long off, into the grandstand for 6. That's why he wanted. This time leg side, short boundary, and 6 more. Went short. No, he can't. Told you 6 was coming, Nas. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali, and that is it for Pakistan. मज़ा आ गया जी, दिल खुश हो गया ये छक्के देखकर। शोएब, पहले तो ज़रा हमारे लिए आसान मैच हम पहले भी नहीं कह रहे थे और समझ रहे कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये मैं नहीं समझ रहा था। किस बात का मुश्किल यार, मैं तो इस बात से इत्तेफाक करता ही नहीं। जब ये मैच आईसीसी ने शेड्यूल का अनाउंसमेंट की थी, मैं तब से समझ रहा था कि एक नॉर्मल सा गेम है। जिन बच्चों को आपने क्रिकेट सिखाई है, अब उन बच्चों का आपसे जो है ना मैच पड़ गया। ये वो बच्चे हैं जो हद से बाहर निकल रहे थे। वो जो है किसी के चढ़ावे में आके जो है वो समझ रहे थे कि वो कोई तुरम खान बन गए हैं। तो आज आपने अच्छा खेला और उनको बताया कि उस्ताद होता है, वो कुछ भी नहीं होता। एक नॉर्मल सा गेम था। मुझे पहले ही पता था कि जिस तरीके से ये खेल रहे हैं, इन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव की कि राशिद को बाद में लेकर आए। अरे राशिद ने 4 ओवर कराने थे, कोई 10 ओवर थोड़ी आखिर के करवाने थे। तो पहले से पता था कि आखिर के 2-3 ओवर इनको शॉर्ट पड़ेंगे और वही हुआ। मैच जो है वो आपने 19 ओवर में निपटा दिया। अच्छा, ये ठीक है। उस्ताद होता, बड़ा एक अच्छा जुमला है शोएब। शोएब है बहुत आउटस्पोकन, आप सब लोग जानते हैं और देखने वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं। काशिफ शबीर साहब, मुझे फिर भी स्टिल लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए न्यूजीलैंड का मैच भी डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से जीता। ये मैच हमारे लिए मुश्किल, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि हम अंदाज़ा हो रहा था मुझे कि राशिद खान जैसा स्पिनर हो तो थोड़ा हम फंसते हैं। वो ठीक बात है उसकी कि उसके सिर्फ 4 ओवर थे, वो मुश्किल थे, निकल गए। लेकिन राशिद को विकेट जो दी, मैं हफीज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता था कि हफीज़ को गैर ज़रूरी तौर पे इस तरह शॉट मारनी चाहिए। थोड़ी गलती थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारे कैलिबर के बैट्समैन, पाकिस्तान के कैलिबर के बैट्समैन और राशिद को पिक ही नहीं कर रहे। उसकी कोई गुगली इनसे पिक नहीं हुई। खास तौर पे बाबर आजम से भी नहीं पिक हुई। आप देखें जिस शॉट पे बाबर आजम आउट वो भी गुगली थी, नहीं पिक हो सकी। जिस शॉट पे जिस आपने हफीज़ का कहा वो भी गुगली थी, हफीज़ भी उसको पिक नहीं कर सके। तो इस कैलिबर के बैट्समैन नहीं पिक कर सके। जहाँ तक शोएब ने बात की कि मैच बड़ा आसान था, मैं बड़े एहतराम के साथ इनसे इख्तलाफ करूँगा कि मेरा ये ख्याल था कि मैच वॉक इन द पार्क होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग करनी है और शुरू में उनके 75 पे 6 आपने आउट कर दिए और उसके बाद आपने उनको ढीला छोड़ दिया। आपने वो बॉलिंग उस हिसाब से नहीं की। हसन अली फिर एक मरतबा एक्सपोज हो गए और आज के मैच में हसन अली के एक्सपोज होने का मतलब है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और हसन अली क्या स्कॉटलैंड नमीबिया के ख़िलाफ़ खेलेगा कि नहीं खेलेगा, बिग क्वेश्चन मार्क। मेरा ख्याल है नहीं खेलेगा। अब मोहम्मद वसीम को चांस मिलेगा और फिर इन दोनों में से कंपैरिजन होगा, जो अच्छा खेला होगा उसको आगे जाएगा। तो ये मैच फंसा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है
कि पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन स्ट्रेच हो गई। और उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है, मेहरबानी है आखिरी बॉलर की कि उसने उसको हाफ वॉली चारों की चारों हाफ वॉली दे दी और चारों की चारों पे उसने उसको बाहर उठा दिया, एक्सेप्ट फॉर वन डिलीवरी जो थोड़ी शॉर्ट पिच थी, और इसको बहुत अच्छे तरीके से उसने खेल के बाहर फेंका। जी जहरिश। लेकिन देखिए, अच्छा जी मैं शोएब, पहले ऐड करना चाहूंगा अगर मुझे इजाजत दें। शोएब जरूर 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 प्लीज। अच्छा शोएब, आपका कोई भाई ने ट्वीट, शोएब आपका ट्वीट भी बड़ा हिट हो रहे हैं। अफगान भाइयों याद रखना, आसिफ अली आया था। अल्लाह ताला इज्जत देता है। देखिए मैं यहाँ बताता, चलो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि अभी आपने शोएब मलिक से आज, उससे मोहम्मद हफीज से आज ओवर्स नहीं करवाए थे, याद रखें। और फास्ट बॉलर की ग्राउंड पे फैंटी पड़नी थी। व्यू फैक्टर जो है वो था, पहली बारी में भी था, दूसरी बारी में ही था, क्योंकि ये दोपहर का मैच नहीं था, 7 बजे मैच शुरू हुआ था, तो ऑलमोस्ट वहां पे रात हो चुकी हुई थी। और तो इस वजह से हसन अली जो है ना फॉर्म नहीं लगी हुई, या उन्होंने कुछ ज्यादा रन दे दिए। ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान ये मैच जो है वो, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पहले इसको समेट देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद अगर रन कुछ ज्यादा बने होते तो इतनी मुश्किल नहीं होनी थी जितना भाई सोच रहे हैं या बाकी लोग सोच रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने जो है ना बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा सर चढ़ा लिया है। हम समझते हैं कि शायद जो है वो अफगान ने 2-4 लीग अच्छी खेल ली या कुछ मैचेस उन्होंने जाके क्रूशियल खेल लिए, तो शायद वो अब हमारे गले पड़ने लग जाएंगे। नहीं भूलें भाई, ना भूलें आप कि आप इस क्रिकेट के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और आपने अपनी क्लास दिखानी थी, वो आज आपने दिखाई। मैं आपको ये बताता चलूं, मेरे लिए एक सीरियस कंसर्न जरूर है कि अभी तक पाकिस्तान ने तीनों मैचों में चेस करने गया है। तीनों मैचों में पाकिस्तान को कोई हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं मिले, तो बहुत बड़ा स्कोर नहीं मिला जिसमें पाकिस्तान को कोई मुश्किल हो। हाँ, ये जो बात हो रही है कि पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी अच्छी जा रही है, बिल्कुल अच्छी जा रही है चेस करते हुए। जब तीनों दफा आपको ड्यू फैक्टर ने हेल्प किया है, अल्लाह करे कि आगे भी हमारी लक चलती रहे और आगे भी हम चेस करने जाते रहे। वरना अगर कोई तगड़ी टीम होगी और बड़ा टोटल होगा तो यकीन करें हम थोड़ी मुश्किल में आ सकते हैं। अग्री करती हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे कांस्टेंट कंसर्न था। वो तो आज चलें अच्छी बात है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत के एक ऐसा फैसला कि जिस पे क्वेश्चन मार्क लग गया था कि इन्होंने ऐसी बात क्यों की है, बाद में ड्यू फैक्टर भी हो जाता है। और वो तो हमने देखा भी था, बाद में इवन अफगानिस्तान के बैटर्स के लिए आसान हो गया था हिट लगाना। हम जहां मुझे लगता है कि हमने थोड़ी गलती की है, 6 विकेट्स हमने गिरा के थोड़ा इजी हो गए थे, जिस तरह हम अक्सर कर लेते हैं। हमें उसी टाइम उन्हें अटैक करना चाहिए था। उसके बाद हसन अली का जो ओवर आया है, 16th या 17th ओवर था, उसके बाद हारिस रऊफ, वो काफ़ी इजी हो गए थे, उन्होंने काफ़ी हद तक प्रेशर रिलीज़ कर दिया था अपना। तो मुझे लगता है वो जो रन हमें पड़े ना, ये एंड पे हमें ना काफ़ी भारी हुए, ये डैमेजिंग हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन इससे थोड़ा सा शोएब एक चीज़, मैं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, हसन अली वाली बात आपकी मैं ये मान लेता हूँ कि ड्यू फैक्टर हो जाता है, लेकिन एक चीज़ मेरा एक ज़ाती सा ख्याल है, आप उसमें बेशक उसको कह सकते हैं कि नहीं, हसन अली गैर ज़रूरी तौर पर स्लो डिलीवरी शॉर्ट पिच फेंक रहा है। ये एक मैच में नहीं है, मैं काफ़ी सारे, कोहली जैसा प्लेयर जिसके शॉट में अब वो पावर दमखम नहीं रहा, उसको भी हसन अली ने ऑफ साइड पर शॉट मारने के लिए मजबूर किया। मैं ये कह रहा हूँ अगर हसन अली फुल लेंथ बॉल करे जिसका उसका खासा है तो बैट्समैन परेशान होगा। हसन अली के उस ओवर के बाद उन्होंने हारिस रऊफ को भी इजी ले लिया। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आपकी निशानदेही भी सही है, लेकिन साथ साथ हमें टेक्निकली चीजों को भी देखना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स को देखना चाहिए कि हसन अली देखिए मिड में बॉल कराने आते हैं, बॉल उस टाइम तक गीला हो चुका होता है और हसन अली कभी भी एक्स बॉलर नहीं रहा। अब जब वो ज्यादा जान मार के उस गीले बॉल को, क्योंकि ग्रिप में सही आ नहीं रहा होता, ज्यादा जान मारने की कोशिश करता है, तो उस वजह से उसकी नो बॉल भी हो जाती है, एक्स्ट्राज में वो चले जाते हैं रन। लेकिन अब वैसे आप कहें तो हसन अली एक मैच विनर है, इससे आप इख्तिलाफ नहीं कर, बिल्कुल ठीक बात है। पास में उसने आपको कई मैचेस जितवाए हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आजकल उनकी फॉर्म नहीं लगी हुई, यकीनी तौर पे इसी तरीके से अरसलान, आप हो, मैं हूं, हमने आसिफ अली को बहुत ज्यादा तनकीद का हमेशा निशाना बनाया, लेकिन क्या वो तनकीद गलत होती थी? जब कोई खिलाड़ी बुरा खेलेगा तो हम तनकीद करेंगे, जब वो अच्छा खेलेगा तो हम तारीफ करेंगे। हमारी किसी से किसी किस्म का कोई बोझ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। इसी तरह हसन अली माजी में बड़ा अच्छा खेलते रहे, अब हम उनको एज दे रहे हैं कि रिसेंट पास में उन्होंने हमें मैचेस जितवाए हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, अगर ये परफॉर्मेंस अगले मैचेस में भी देंगे तो आप भी यहीं पे हैं, मैं भी यहीं पे हूं, हम उनको तनकीद का निशाना बनाएंगे। लेकिन सबको जहन में रखना चाहिए कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा हम उसकी सताइश करेंगे, जो बुरा परफॉर्म करेगा हम क्रिटिसिज्म सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो अपने खेल में सुधार ला सकें और पाकिस्तान को जो विक्ट्रीज चाहिए वो पाकिस्तान को दिलवाएं। काशिफ भाई बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान को जो चाहिए कि आगे
अब सेमीफाइनल की तैयारी करनी है। सेमीफाइनल की तैयारी करने के लिए थोड़ी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। जिससे इन्होंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ को बॉलिंग मिली, तो क्यों बॉलिंग नहीं दी मोहम्मद हफीज़ को, क्यों हमने इतना आसान ले लिया अफगानिस्तान को? यही तो हम बात कर रहे हैं कि 6 आउट करने के बाद आपने क्यों उनको मौका दिया कि उन्होंने 150 रिलैक्स लग रहे थे 150 का रन स्कोर कर दिया। दूसरी बात ये है कि अच्छा, ये इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा, छोटे से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तीनों हजरात मेरे साथ मौजूद हैं। मैं ज़रा इस पर भी बात करूँगा कि इस वक्त जो आगे आने वाले मैचेस हैं, दूसरे पूल के हों या हमारे पूल के हों, उन पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करनी चाहिए, चूँकि कुछ टीम्स ने आगे जाके हमसे टकराना भी है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। सर मैं तो घर नहीं जा सकता था, मैं दुख में घर नहीं जाता। नहीं आगे दो बेशक इनसे हार जाए अफगानिस्तान से, इनसे हार के तो ऐसा डीमोरलाइज होगी टीम, उठेगी नहीं वापस। नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, सेमीफाइनल देखें एक जुआ होता है भाई, हम ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखें। सेमीफाइनल सर एक जुआ होता है। बड़ी से बड़ी टीम, बड़ी से बड़ी टीम, थर्ड क्लास खेल। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हुआ था? पूरे टूर्नामेंट में नॉट आउट रहने वाला लास्ट क्लूजनर कैसे आउट हुआ, आपने देखा? पिछले चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड का देख लें, मैं यही कह रहा हूँ, अनबीटेबल टीम पाकिस्तान ने कैसे मारा उसको। यही मैं कह रहा हूँ। यही तो मसला हमारे साथ ना हो जाए ना, मुझे ये डर है। सर देखिए ये होता कोई बात नहीं, ना आए, हम इंडिया से ना सर सेमीफाइनल तक तो आए ना, अल्लाह अल्लाह तो खैर हमारे लिए देखें एक अचीवमेंट, आप आ गए हैं ना। अचीवमेंट है ना सर। हम देखें सुकून से आ गए हैं। अब हम आईसीसी की, तुम्हें मैं एक बात बताऊं, जोर लगा हुआ है आईसीसी का कि इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल करा दें, उनके खसारे निकलने हैं। ये मैं तुम्हें फैक्चुअल बात बताऊं, लेकिन हम नहीं चाहते ना। शुएब को कॉल कर लीजिएगा। जी सर, नहीं उसकी नहीं है, ना 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 नो। चलें जी, ठीक है। शुएब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी 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 आ रही है। ओके बॉस, थोड़ी सी बात इस पे करते हैं यार। हमारे जो वेलकम बैक जी। काशिफ शबीर, सैरिज जमील और शुएब जट मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बड़ा शानदार मैच जीत लिया, एक ओवर पहले ये मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है कोई आगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही अभी फ़िलहाल इस पूल वाले मैचेस में, लेकिन हमने आगे जाना है। मैं उस पर थोड़ा बाद में बात करूँगा। पहले होने वाले कल मैचेस के बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा देख लेते हैं, और फिर संडे वाले दिन इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है। मैं ज़रा शुएब से ही शुरू करूँ। शुएब, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जाहिर है मैं अगर रेट करूं तो इंग्लैंड का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में भारी है, लेकिन बहरहाल डेविड वार्नर ने 50 कर ली हैं और लगता है कि आगे ठीक है थोड़ा मामला ऑस्ट्रेलिया का भी। देखिए बिल्कुल वो मैचेस अभी अच्छे जा रहे हैं, वहां पे टीमें जो ऐसे जैसे आगे बढ़ रही हैं ग्रेजुअली, वैसे वैसे वो परफॉर्म भी करती जा रही हैं, और आगे जाके एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। लेकिन हमें अपनी जीत के साथ साथ उनके मैचेस पे नजर रखनी है, हम रख भी रहे हैं, और हम ये दुआ करेंगे कि वहां पे जो भी टीमें आए वो पाकिस्तान से जब टकराएं तो हमें उनकी तमाम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता हो। इस मैचेस में मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अभी तक हम 3 मैचेस जीते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन हमें ये ज़हन में रखना होगा कि हमारे अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं हुआ। हम तीनों मैचेस रात में खेले हैं और रात की वजह से हम तीनों मैचेस में चेस करना हमें मिला। आज के उसमें बिल्कुल जैसे सैरिज भी कह रही थी कि बड़ा अजीब सा फैसला था, क्वेश्चन मार्क था कि उन्होंने टॉस जीतकर अपनी तरफ से तो उन्होंने बोल्ड फैसला किया। अच्छा शुएब, एक बात बताएं,
मेरी जो समझ है थोड़ी बहुत उसके मुताबिक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का फैसला ठीक था। उसकी वजह ये थी, शायद उनके माइंड में था कि पाकिस्तान जैसे बॉलिंग अटैक को हमें सेकंड बैटिंग में फेस ना करना पड़े, हम चेज में शायद ना जा सकें उस तरह। क्या कहते हैं? मेरा जाती ख्याल है, अब बेहतर तो वही जानते हैं कि उनका क्या फैसला था। मेरा ख्याल था कि वो समझ रहे थे कि रज़ाई ने पीएसएल में हमारे बॉलर्स की बड़ी फैंटी लगाई हुई है, तो शायद वो यहाँ पे भी जो है ना फैंटी लगा लेंगे और रन के अंबार लगा देंगे। लेकिन वो पीएसएल थी, ये जो है वो वर्ल्ड कप का मैच है, पाकिस्तान ने बड़ा होमवर्क किया हुआ था। आप देखें ना, इमाद अमूमन खब्बों यानी कि लेफ्टीज के ऊपर कोई ज्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं करते, बल्कि लेफ्टीज उनकी धुनाई कर देते हैं अमूमन इमाद वसीम की। लेकिन आज फील्डर लेके बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्लान उन्होंने बॉल किया और उसके बाद रज़ाई को आपने जल्दी निपटा लिया। वैसे भी अगर आप अफगान बैटिंग को देखेंगे ना, उनके 3 से 4 के बाद उनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। फिर तो बस चल वाला मामला है कि बस तुल्ले मारो, लग गए तो लग गए, नहीं लगे तो ना लगे। आज हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम डेथ ओवर में गए, देखें शाहीन ने डेथ ओवर कितना अच्छा किया है। उसकी वजह ये थी कि एक तो उसने लेंथ बड़ी अच्छी रखी कि वो बिल्कुल यॉर्कर लेंथ पे बॉल कराता रहा, फिर उसका पेस उसको हेल्प कर रहा था। हसन अली के बारे में आप ध्यान में रखें कि हसन अली एक क्विकर बॉलर नहीं है, ठीक है, वो कभी भी एक्सप्रेस बॉलर नहीं रहा, वो सीमर बॉलर है। वो जान मारने की कोशिश कर रहा था, उसी में उसको पिटाई लग रही थी। आप हारिस रऊफ को देख लें, शाहीन शाह अफरीदी को देख लें, अभी तक टूर्नामेंट में इंडिया की बैटिंग को आपने बड़ी जल्दी काबू कर लिया, लेकिन उनकी बैटिंग जो है 200 रन करने वाली बैटिंग लाइन है। प्रॉब्लम यह है कि 200 की बारी लेने वाले बैट्समैन, पूरी टीम जो है, जब 140 प्लस को फेस कर रही होती है तो वो कोई आसान काम नहीं होता। तो वही आपकी स्ट्रेंथ थी कि आपके ये 2 बॉलर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और लकीली आपका शादाब भी रिदम में आना शुरू हो गया है, जिसका आपको फायदा हो रहा है। लेकिन ये आपका असल इम्तिहान तब होगा जब आप चेस करने नहीं जाएंगे बल्कि डिफेंड करने जाएंगे। तो आपको जो है वो मे बी ये जो 1-2 बॉलर की आपको मुश्किल पड़ रही है, उस टाइम आप एक्सपोज हो जाएं। बहरहाल हमारी दुआ तो यही है कि लक हमारे साथ चलती रहे और हम जो है वर्ल्ड चैंपियन बनकर वापस आएं। इसमें मैं बताऊं आपको, अब जो पाकिस्तान का अगला मैच है स्कॉटलैंड नमीबिया के खिलाफ, मेरा ख्याल है यहाँ पर अगर किस्मत हमारा साथ दे, हम टॉस जीतें, तो यहाँ पाकिस्तान को पहले बैट करना चाहिए और पाकिस्तान को ये चीज़ चेक करनी चाहिए, कर लेना चाहिए और स्कोर भी लंबा करना चाहिए ताकि ये पता लगे कि हम कहाँ तक पहुँचे। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मौके पर हमें हैदर अली को चांस देना चाहिए, मोहम्मद वसीम को चांस देना चाहिए। इन 2 मैचेस में हम एक्सपेरिमेंट, हैदर अली को फ़खर की जगह, मेरा ख्याल है मोहम्मद हफीज़ की जगह, मोहम्मद हफीज़ की जगह वहाँ हैदर अली की पोजीशन बनती है। हैदर अली को चांस देने के बाद हमें ये टेस्ट करना चाहिए कि हम सेमीफाइनल में किस तरीके से जा सकते हैं। एक नई टीम ने जज्बे के साथ सेमीफाइनल में जाना है क्योंकि वो नॉकआउट मैचेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली हमारा मैच पड़ना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हमें देखना है। कल बड़ी बदकिस्मती रही जो उसका कैच छूट गया वार्नर का, और वार्नर ने 64-65 रन बनाने के बाद वापस फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर आप पूरी टीम देखें ऑस्ट्रेलिया की, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम उस स्ट्रेंथ से नहीं खेल रही। ना उनकी बॉलिंग में वो जान नज़र आ रही है, ना उनकी बैटिंग में आ रही है, सिवाय जैम्पा के। जैम्पा हमें तंग कर सकता है क्योंकि स्पिनर बॉलर अच्छा है। तो इससे हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, मैं थोड़ा सा, अगर आप तीनों हजरात की इजाज़त हो, हफीज़ है थोड़ा सा पेस से घबराता है जो मुझे पता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। थोड़ा सा हमारे जो मिडल ऑर्डर है वो पेस से घबराता है। बाबर खेल जाएगा, रिजवान खेल जाएगा पेस को, उसके बाद आने वाले फ़खर भी खेल जाएगा, लेकिन पेस से जहाँ हफीज़ शुरू होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा पेस पे हम स्ट्रगल करते, मुझे लगता है कि हम दिखाई देते हैं। मेरा नहीं ख्याल हफीज़ के लिए इतना प्रॉब्लम होगा पेस का, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की पेस है वो थोड़ी सिवाय स्टार्क के, बाकी की बात करूं, बाकी जो है वो तो नॉर्मल पेस वाले बॉलर, लेकिन स्टार्क ने शुरू के 2 ओवर करने, उसके बाद उसने वापस डेथ में आना ओवर करने के लिए। तो थोड़ी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। और हमारी अच्छी खुशकिस्मती ये है कि मैथ्यू हेडन बैठा है हमारे कैंप में, वो हमें ऑस्ट्रेलिया के बारे में मज़ीद इंसाइट जो है वो दे सकता है। तो वहाँ नॉकआउट स्टेज पे पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा एहतियात के साथ आने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको वहाँ चेज़ भी करना पड़ सकता है और वहाँ पर आपको पहले बैट भी करना पड़ सकता है। जैसा शुएब ने कहा कि लंबा हमने चेज़ नहीं किया, तो मे बी सेमीफाइनल इज़ द डे कि जब आप 170-80 जब चेज कर रहे होंगे, फिर आपको शुरू के 6 ओवर्स भी यूटिलाइज करने पड़ेंगे। देखें आज भी हम 6 ओवर को यूटिलाइज नहीं कर सके, और बाबर आजम और रिजवान के होते हुए आप 6 ओवर में कभी भी आप 60-65 एक्सपेक्ट ना करें, आप वही 30-35-40 ही एक्सपेक्ट करें, हम दोनों बनाएंगे। तो इसलिए वो 6 ओवर जो हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है और फिर इसको पेस को आगे कैसे लेकर जाना है। आज आप देखें कि बाबर आजम जो है एक मौके पर 20 गेंदें खेली हुई थी और 13-14 रन बनाए हुए थे, 100 से भी नीचे था, लेकिन वो फिर 2 चौके मार के दोबारा 100 पे स्ट्राइक रेट कवर करते हैं। लेकिन आज भी बाबर आजम को पता नहीं कि मुझे नहीं लगता
कि राशिद उसको इतना ज़्यादा तंग कर सकता था, वो शायद खुद थोड़ा मुझे लगा ज्यादा टेंटेटिव हाँ। थे, ज्यादा मतलब ज्यादा कॉशियस, ओवर हाँ, कॉशियस हुए cautious थे। हो गया था, इस ये। कोशिश में थे कि हम विकेट ना दें राशिद ये को। बात सही है, क्या कहती हैं सर? ऐसा ही है, वो काफी प्रेशर में मुझे नजर आ रहे थे। इसके अलावा क्राउड का भी काफी प्रेशर था, ये चीज भी हमें हाँ, देखनी क्राउड चाहिए का प्रेशर होता है, बिल्कुल कि, सही बात है। इस मैच में काफ़ी प्रेशर था, अफगानिस्तान का क्राउड काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे, और वो लोग ये इस कोशिश में कि हम विकेट ना दें, वो रन्स भी नहीं बना रहे थे, और उस चक्कर में काफ़ी जो है ना रन रेट हमारा वो ऊपर जा रहा था। ये भी अब हम नोट करें कि दोनों लास्ट 2 मैचेस में हमने 150 के अंडर दो मैचेस चेस किए हैं, लेकिन वो भी हमारी बैटिंग लाइन ना ऑलमोस्ट क्रम्बल कर गई थी, बड़ी मुश्किल से एंड में जाके जीते हैं। अगर तो ये स्कोर ज़्यादा हो तो भी हमें उस वक्त देखना चाहिए। रिजवान शुरू में चले गए, पावर प्ले में हमारी 1 विकेट चली गई, दैट वाज आल्सो अ बिग लॉस फॉर अस। उस वजह से भी बाबर काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। लेकिन ये चीज़ अभी बात यही कि अगर जब हम 180 या 170 एक अच्छी टीम के खिलाफ चेस करेंगे, उस वक्त हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि एटलीस्ट हर बैट्समैन को प्रॉपर्ली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मोहम्मद हफीज़ ने लास्ट दोनों मैचेस में कुछ खासी कंट्रीब्यूशन नहीं की, उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, वो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। आज भी एक नीडलेस शॉट खेल के वो आउट हुए हैं, तो मेरे ख्याल से हैदर अली को अब चांस दे देना चाहिए, वैसी सेमीज में जगह हो गई है, तो आई थिंक सो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करनी क्या कहते हैं, शोएब करनी चाहिए स्ट्रेटजी चेंज? अच्छा, कहते से ज़्यादा शोएब के पास खबरें भी बहुत होती है। शोएब करनी चाहिए? देखिए, खबर तो आएगी जब ये आज मैच के बाद चले जाएंगे, कल इनकी बैठक लगेगी तो खबर तो उसमें आई जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आउट ऑफ फॉर्म लड़के हैं, आपको उनको बेंच पे नहीं बिठाना चाहिए। मिसाल के तौर पे शुएब मलिक टेस्टेड हो गए हैं कि शुएब मलिक क्या है, आसिफ अली का टीम नहीं तोड़ना चाहिए, आसिफ अली को टीम में होना चाहिए। अलबत्ता हफीज को मौका देना चाहिए कि वो लंबी बारी ले। दोनों ये मैच अच्छा में है, ये आज आइडिया वो भी ठीक है। अटैकिंग पे गए हैं तो उनकी विकेट गिरी है। इससे पहले जो मैच था उसमें भी ब्रिलियंट कैच जो है वो किवी उसने पकड़ लिया था, नो डाउट। वरना जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। तो बिल्कुल आपको बेंच स्ट्रेंथ अपनानी चाहिए। हसन अली को बाहर अगर आप बिठाएं या हारिस रऊफ को आराम दे दें, तो फिर जो है वो वसीम को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आपको टेस्ट करना चाहिए, लेकिन जो आपके मेन प्लेयर हैं जिनको आपने अगले मैचेस में खिलाना ही खिलाना है, उन्हें कम से कम नहीं बिठाना चाहिए। अच्छा शोएब, एक चीज़ थोड़ी सी और इस पे भी कि मुझे ये बताएं, हम अपनी बॉलिंग को अगर हम ड्यू फैक्टर देखें, जैसे कि हम कर भी रहे हैं कि हम आज भी हमने पहले बॉलिंग कर ली, अभी तक हमारा वही चल रहा है। हम अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं, आप समझते हैं कि जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है हमारी, वो सेकंड बॉलिंग में कारगर साबित होगी? देखिए, ये बड़ा का वैलिड क्वेश्चन है कि सेकंड बॉलिंग में हम सफर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है सफर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का मैच या आपने अब तक आपने जो तीनों मैचेस खेले हैं वो 7 बजे शुरू हुए, तो ये जो ग्राउंड की इंतजामिया होती है, ये मैच शुरू होने से पहले वहां पे स्प्रे मार चुकी होती है। तो स्प्रे की वजह से क्या होता है कि ड्यू फैक्टर इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता जब आप पहली बारी बॉलिंग कर रहे होती हैं। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है वैसे वैसे ग्राउंड जो है वो खुलता है। जैसे जैसे ग्राउंड खुलता है उसके बाद आप स्प्रे भी मारें तो भी वेट इतनी पड़ चुकी होती है कि स्प्रे उतनी यूजफुल नहीं होती। ये बड़ा टेक्निकल मामला है, और ये वो बात है जो मैंने बिल्कुल बहुत सारे ग्राउंडमैन से जो है ना बात करके इस नतीजे तक पहुंचा। तो मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान डिपेंड करने जाएगा तो पाकिस्तान मुश्किल में होगा। ओए होए, अच्छा ये एक अच्छा एनालिसिस है, और सही बात है कि जब उन्होंने ग्राउंडमैन से बात, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो हम ज़रा ये भी देखेंगे कि इस वक्त वो टीम जो बड़ा कलरफुल टीम थी, वर्ल्ड कप के लिए हमेशा बड़ी अच्छी टीम कहलाई जाने वाली, बेशक वो चौकर्स हों, साउथ अफ्रीका, उसको पता नहीं क्या हो गया और उसका कोई भी नाम मैं देख रहा हूँ कहीं भी नहीं लिया जा रहा, दुनिया भर में डिस्कशन में उसका नाम नहीं। उसकी वजह साउथ अफ्रीका खुद है, साउथ अफ्रीका का बोर्ड है, या साउथ अफ्रीका के इस वक्त क्रिकेटिंग सिस्टम या हालात है। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करेंगे। आज का मैच आपने देखा, बड़ा शानदार मैच रहा और चैंपियंस हमारे आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह एक तरफ है वर्ल्ड कप का मुकाबला और दूसरी तरफ दागों के चैंपियन का मुकाबला, जो कि दागों का चैंपियन बनेगा फील्ड में जोर लगाने वाला। आइए दिखाते हैं आपको। There's a fielder there and he's done well. No, he hasn't. I just thought for a minute. जहां आजकल T20
वर्ल्ड कप की गहमा गहमी है, साथ ही साथ एक सवाल भी लोगों की जबान पर है, कौन बनेगा दागों का चैंपियन। यानी कई और लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर फील्ड में दागों की फिक्र किए बगैर, और वो ही ठहरेगा हकदार एक शानदार दागों की चैंपियन ट्रॉफी और कैश इनाम का जो लगाएगा जोर। नहीं जी, अब जरा बात करते हैं सर इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच की भी। बड़ा मजे का मैच है, थोड़ा सा पोस्टमार्टम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हो गया, सबको यही लग रहा है कि इंग्लैंड ही जीत जाएगा। चले फिर मुझे भी लगना चाहिए, मैं भी समझ लेता हूँ इंग्लैंड जीत जाएगा। न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों टीम्स अच्छी हैं और दोनों टीम्स घायल हैं, सख्त मार खाई है पाकिस्तान से। अब दोनों के पास एक ही चांस है, जो जीते वो आगे जाए। मेरा ख्याल है कि मैच बहुत अच्छा होगा और एज जो है वो इंडिया के पास है, लेकिन अब देखना ये होगा कि टॉस बड़ा क्रूशल होगा। अब मुझे टाइम नहीं पता, शायद शाम का ही टाइम है इनके मैच का, जब भी हो। नहीं, शाम और दिन में फ़र्क बड़ा है। अगर तो शाम का है, फिर तो डेफिनेटली टॉस विल बी वेरी वाइटल। जो टॉस जीतेगा वो यही कोशिश करेगा कि बाद में बैटिंग करनी पड़े, पहले वो बॉलिंग करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एज है वो इंडिया के पास है, क्योंकि ऑन पेपर इंडिया की टीम जो है इज़ कंपैरेटिवली बेटर दैन न्यूजीलैंड। और अगर इंडिया स्कोर कर लेता है फॉर एग्जांपल 170-80, तो उसको कंटेल करना जो है वो इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग भी ठीक है। जी हाँ, बहुत अच्छी है। और अभी न्यूजीलैंड की शायद न्यूजीलैंड, मैं कहूँगा फिर भी कि इंडिया के पास एज है। और अगर इंडिया आ जाते हैं और पाकिस्तान इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं हम अपने पूल से, तो फिर अगर खुदा ना खास्ता दोबारा फाइनल खेलना पड़ गया इंडिया के साथ, तो बहुत बड़ा मसला है। वैसे आपको बहुत बड़ा मसला है। ज़्यादातर हमारे सीनियर क्रिकेटर्स भी ये मैं उनके ट्वीट्स भी देख रहा हूँ और उन्हें फॉलो भी कर रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हम तो देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल, आईसीसी चाहती है इंडिया पाकिस्तान जो है, उनका तो बनता है ना, पैसे बन जाएंगे। और सारे पूरी दुनिया की चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान। इनकी बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। ऑन पेपर तो इंडिया की टीम स्ट्रांग है, बट साइकोलॉजिकली प्रेशर जो है ना, न्यूजीलैंड ज़्यादा स्ट्रांग है। न्यूजीलैंड हैज़ ऑलवेज बीटन इंडिया इन आईसीसी टूर्नामेंट सिंस 2003। लेकिन ये चीज़ अब हम देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में काफ़ी स्ट्रीक्स टूट रही हैं। अगर पाकिस्तान ने भी तोड़ दिए तो इंडिया के पास एक अच्छा चांस है। मतलब इंडिया के ऊपर प्रेशर इस चीज़ का है कि लास्ट वो जितने फाइनल न्यूजीलैंड के साथ या नॉकआउट गेम्स वो खेली हैं, ये भी एक नॉकआउट गेम ही बन गई है उनके लिए। सही बात है। तो वो मतलब न्यूजीलैंड जीती है, उन्होंने काफ़ी लाइट लिया, तो आई डोंट थिंक सो इस बार भी न्यूजीलैंड को लाइट लेंगे। न्यूजीलैंड के साथ मसला ये हो गया कि लॉकी फर्ग्यूसन इंजर्ड होके बाहर हो गए। ही कुड हैव बीन वेरी क्रूशियल अगेंस्ट इंडिया। अच्छा शुएब जी सर, इंडिया न्यूजीलैंड की गेम कैसे देख रहे हैं? अब इन दोनों के पास भी अब यही चांस है, जो जीते वो आगे जाए। देखिए, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड को एज हासिल होगा। पाकिस्तान के खिलाफ उनके साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि उनका जो फर्गूसन था वो इवेंट से ही बाहर हो गया। उनको एडम मिलने बड़ा फिट बॉलर है, ऑल्दो कि वो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना इम्पैक्ट वैसा नहीं डाल सका जैसा वो माजी में मतलब उसको डालना चाहिए था। तो एडम मिलने के आने से उनके पास जो है ना तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान वाला मैच लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन वो मैच के अंदर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आ चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान से उसको शिकस्त हुई है, उसके बाद से इंडियन पूरा मीडिया और जिस तरीके से वो उनकी जो है ना बैशिंग कर रहे हैं, तो इंडिया फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, ये मेरा ख्याल है। ऐसे में न्यूजीलैंड के पास बड़ा सुनहरा मौका है कि वो अपनी पेस गन और फिर अपने क्वालिटी स्पिनर्स के साथ जाके उनको हंट करे और उनको बिल्कुल इवेंट से बाहर कर दे। तो लोग ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया का फाइनल होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि भाई क्यों फाइनल होना चाहिए, बस हमने मार गिराया, बस खत्म कहानी। अब कोई नया हरीफ आएगा उसको गिराएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। ये वैसे अच्छा था शोएब। एक चीज थोड़ी सी ये भी इंडिया को आप कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल प्रेशर का मुझे चांस मिला उनके कुछ टेलीविजन चैनल्स के साथ बहस का, तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो अफगानिस्तान के मैच को भी ऐसे ही बना के बैठे हुए। उनकी आदत भी है इंडियंस की कि वो हर चीज़ में एक मुसीबत खड़ी करने के आदी है। उन्होंने अपने लिए खुद परेशानी बनाई है। उन्होंने अफगानिस्तान का मैच भी जैसे पाकिस्तान जैसा बना लिया जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप उनके आज भी बड़े जो इंटेलेक्चुअल बनते हैं और हमेशा उनका जो है ना इनर जो है उनका वो बाहर आ जाता है। इस तरीके से वो 22 लोग हैं। आज देखें ड्यूरिंग मैच जब मैच जो है वो होता जा रहा था, वैसे वैसे उनकी बस नहीं चल रहा था, वो छलांगे मारते हुए दिखाई देते। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुझे एतमाद था, आपको एतमाद था, तमाम पाकिस्तान को एतमाद था कि कोई मसला नहीं है, हम आराम से इनको पकड़ लेंगे, बच्चे हैं, इनको हमने क्रिकेट सिखाई है, हम इनको आज बता देंगे कि उस्ताद होता है। वही हुआ। अब मामला ये है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भारत
जो है वो अपनी जीत, जो उनकी शिकस्त थी, वो उसके जख्म पे मरहम लगाना चाह रहा था कि अफगान हमें हरा देगा तो ये बात करेंगे कि देखा जब से दिल्ली उनका, सॉरी इंडिया जब से उनका होम ग्राउंड बना है तो उन्होंने अफगानी को क्रिकेट सिखा दी और ये कर दिया वो कर दिया। अरे यार, ये इसी तरीके से अहमकों की जन्नत में रहते हैं। जब ये हार रहे होते हैं तो इनका रोना आप देखा करें, धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, वहां रोते बॉर्डर के उस पार हैं, चीखें यहाँ सुनाई देती हैं। और जैसे ही ये हैं तो फिर ये मौका और पता नहीं क्या क्या जो है ना जश्न मनाने के नत नए अंदाज निकाल रहे होते हैं। जब हारते हैं तो रोने के। तो खैर मैं तो यूज्ड टू हूँ, आप भी यूज्ड टू होंगे, कुछ लोग जो नहीं यूज्ड टू उनको यूज्ड टू हो जाना चाहिए कि इनकी आदत है रोना धोना। मजा आ गया वैसे शोएब, मैं कहता हूँ बहुत मजा आया मुझे आज इस प्रोग्राम में। अच्छा हो गया आज आप आ गए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। काश भाई लास्ट कमेंट सर। जी, फिर मैं वही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है अगला 2 मैच जो है स्ट्रैटेजी को चेंज करें, और मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे ताकि एक लंबा स्कोर जो है वो बोर्ड पर दागे और उसके बाद उसको डिफेंड करे, क्योंकि हम चाहते हैं अपने बॉलर्स को देखना कि वो डिफेंड कैसा करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले क्योंकि वो प्रेशर ना हो पाकिस्तान पे कि हम तो पे टेस्ट हो पहले जाएगा। एग्जैक्टली वो बहुत बहुत शुक्रिया सैरिश जमील, काशिफ शबीर और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट हमारे साथ मौजूद थे। कल 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।